अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर बीवी शौहर से हम मिस्त्री के लिए मना कर दे तो फिर शौहर जिना कर सकता है या नहीं, या फिर इस तरह के और जो शुबहात जहन के अंदर आते हैं कि हमारी बीवी ने हमसे जो मेन काम था उसके लिए मना कर दिया, तो अब वो मेन पर्पज ही जो था उसका खत्म हो गया, तो अब हमारी बीवी हमारे किसी काम की नहीं रही है या फिर इस पर लानत हो रही है। और वो सारी बातें जो शौहर के जहन में आया करती हैं उस वक्त में, आखिर उन सब की हकीकत क्या है, और अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए तो उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए। आइए इंशाल्लाह इस वीडियो को आखिर तक देखें, आपको हल्के और आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसी सूरत के अंदर क्या करना चाहिए और क्या हुक्म लगता है। देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं और उन दोनों बातों को ध्यान रखने वाली चीज जो है हमारे अंदर होना चाहिए। वो दोनों बातें ये हैं कि यहाँ पर शौहर की भी गलती होती है और औरत की भी गलती होती है। अब लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर शौहर की गलती क्यों है, हालांकि शौहर ने तो शादी ही इसलिए की थी ताकि बीवी उसके साथ में रहे और बीवी उसकी हुक्म माने और उसकी फर्मा बरदार हो। और औरत को भी जो है हुक्म वो यही है शरीयत की तरफ से कि वो अपने शौहर का हुक्म माने, उसकी इताअत और फर्मा बरदारी करे। तो आखिर यहाँ पर आदमी गलत कैसे है, तो आइए उसका जवाब सुनते हैं। बहुत मुख्तसर अंदाज में आपके सामने मैं ये बात पेश करता हूँ। देखिएगा, जब भी हम अपने रिश्ते के साथ में किसी को जोड़ते हैं तो उसका पहला मकसद जो होता है वो जिस्मों को मिलाना नहीं हुआ करता, बल्कि उसका पहला मकसद रूह का आपस में तब्दील होना, रूह को मिलाना हुआ करता है। आजकल जो ये रिश्ते बने चुके हैं ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरे को सब्जेक्ट समझा जाता है। मिसाल के तौर पर औरतें अगर किसी आदमी से शादी कर रही हैं तो उसका मालो मता देख करके शादी कर रही हैं कि कितना मालदार है, हैंडसम है कि नहीं, खूबसूरत है कि नहीं, ये सारी चीजें देखती हैं। हालांकि जाहिर से मोहब्बत करने को इस्लाम ने कभी इस नजरिए को दिया ही नहीं, बल्कि इस्लाम ने हमेशा जो है वो बातिनी मोहब्बत को जो है हमारे दिलों में पैदा करने की कोशिश की है। इसी तरह से एक आदमी ने जब औरत से निकाह किया है तो जाहिरी उसके जो जिस्म है उसको इस्तेमाल करने के लिए नहीं किया, बल्कि जो है उसके और भी मकासद होते हैं। मिसाल के तौर पर नस्ल को बढ़ाना, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये कि शादी के ज़रिए इंसान की नस्ल बढ़ा करती है। फ़क़ीह अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि जो जोड़ा निकाह करे और हमबिस्तरी वाली जो पहली रात होती है, यानी शादी की पहली रात में अपनी बीवी के पास जाने से कबल बिस्मिल्लाह कर ले और नियत ये करे कि इस बीवी से अल्लाह ताला आज ही रात मेरे नसीब में एक ऐसी औलाद लिख दे जो आगे चल करके दीन का काम करे और उससे हुजूर के दीन को फायदा हो। फरमाते हैं अगर ऐसी किसी शख्स की नियत थी तो उसकी इस नियत के बदले ही अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी रात में, उस रात में हमबिस्तरी के बाद में उसकी बीवी के जो है हमल में कोई औलाद दे दी और उसके नसीब में वो औलाद उसी रात लिख दी गई, तो फरमाते हैं कि जब उस रात वो औलाद लिख दी गई उसके नसीब में और वो औलाद एक मुद्दत पे जाने के बाद में पैदा हो जाए, तो फरमाया गया कि उस औलाद जब तक वो जिंदा रहेगी उस औलाद की हर सांस के बदले में अल्लाह ताला इन दोनों माँ बाप को 60 साल की नफल इबादत का सवाब अता फरमाया करता है। जरा सोचे कि निकाह कितना पाक रिश्ता है, कैसी पाक चीज है निकाह। लेकिन आज उसको दूसरे को, एक दूसरे को ऑब्जेक्ट समझना और उनको बस एक इस्तेमाल की चीज समझना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और यहाँ पर दूसरी गलती जो मर्दों से सरजद हो रही है वो ये कि अपनी उम्र है 50 साल की और शादी करना चाहते हैं 20 साल की औरत से या 25 साल की। तो यहाँ पर देखिए, अगरचे जायज है लेकिन अब दौर चूंकि बदल चुका है, दौर का हिसाब होता है। एक वक्त वो था कि मर्दों की सिर्फ जो है ताकत, उनकी जो इस्लाम के लिए बहादुरी थी उसको देख करके छोटी लड़कियों का निकाह भी उनसे हो जाया करता था। और उस वक्त में ना कोई भी जमाने वाले सोसाइटी जो थी वो इस तरह की बातें नहीं सोचा करती थी, लेकिन आज की सोसाइटी जो है वो गलत सोचा करती है। तो सोसाइटी ने लड़की को एक जहन दे दिया है कि अगर तू 20 साल की है तो ज्यादा से ज्यादा तेरा शौहर जो है वो 25 साल का, 30 साल का होगा, लेकिन इससे ऊपर का नहीं। तो यहां पर जो है ये चीज गलती होती है, तो इस गलती को भी दूर करें। कंपैटिबिलिटी जो है, मुकाबला जो है वो बराबर का होना चाहिए। कोशिश करें कि आपसे कुछ छोटी उम्र की लड़की आपके निकाह में जो है उसको लाने की कोशिश करें। लोग कमेंट्स में, मैं दूसरे उलमा को जब सुनता हूं तो कमेंट्स में पड़े होते हैं कि मेरी उम्र 50 साल है, मेरी बीवी 20 साल की है, मना करती है। जाहिर बात है सोसाइटी ने उसका जहन बना दिया है, तो अब वो आपसे किस तरह से आपके जो है बाहमी ताल्लुकात को बहाल कर सकती है। ये गलती है मर्दों की तरफ से। आप जो है सबसे पहले अपने जहन से इस बात को निकालें कि ये ऑब्जेक्ट है, बल्कि वो एक इंसान है, अल्लाह ने उसके सीने में दिल रखा है। आपके घर में अपने घर वालों को छोड़ करके सिर्फ इसलिए नहीं आई है कि वो आपके लिए बिस्तर बन सके, बल्कि आपके साथ में उसके और भी मकासद हैं। आपकी दिलजोई भी उसको पसंद है, आपकी चार बातें भी उसको पसंद है, तो उन सारी बातों को क्लियर करें। अगर ये सारी मोहब्बतें उसके दिल में पैदा हैं और उसके बावजूद भी वो मना करती है, तो उसके लिए आप जो है गौर करें कि कहीं कोई शरई उज़्र तो नहीं है। अगर कोई शरई उज़्र है तो उस सूरत में जिमा करना, हम मिस्त्री करना तो दूर की बात है, बीवी को हाथ तक लगाना जो है वो दोस्त नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि फीलिंग्स जो है वो निकल करके आए
और उसके नतीजे में देखना ये पड़े कि कोई गुनाह हो जाए। वो कौन सी चीजें होती हैं? मिसाल के तौर पर जो औरतों के महीनेवार जो परेशानी होती है, ये इस परेशानी के अंदर जिमा करना अल्लाह ताला ने हराम फरमाया है। तो जब हराम है तो उस सूरत के अंदर आप कर ही नहीं सकते। अगर उसने मना कर दिया तो उसने बिल्कुल सही किया है आपसे मना करके। आपको चाहिए कि आप यहां पर कंट्रोल करें अपने नफ्स पर, और अल्लाह के बंदे बनकर के अपने नफ्स पर पैर रखना सीखें। ये नहीं कि नफ्स के बहकावे में आकर के बस जैसा नफ्स कहता है वैसा करते चले जाते हैं। और दूसरा उज़्र ये बताया गया कि उसको इस तरह की कोई हैज निफास वगैरह की परेशानी हो, या फिर दूसरी चीज ये कि उसको वाकयातन उसके जिस्म में जान ना हो और शौहर जो है हद से ज्यादा उस पर ज्यादती करता है इस मामले के अंदर, तो औरत को यहां पर भी इजाजत दी गई है कि वो उस सूरत में मना कर सकती है। और शौहर को ये बात समझनी पड़ेगी, ये मर्दों पर लाजिम है कि वो दूसरे इंसान का दर्द अपने सीने में महसूस करें। यही बात है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के जरिए हम तक ये हुक्म पहुंचा, इरहमु मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा। जो जमीन वाले हैं तुम उन पर रहम करो, अर्श वाला तुम पर मेहरबान हो जाएगा। हमें जानवरों तक पर रहम करने का हुक्म दिया गया, चाहे जाए कि अपनी बीवियों को, अपने जो मातहत लोग हैं उन पर हम रहम करेंगे तो अल्लाह ताला हमें कितना सवाब अता फरमाएगा। तो इस तरह से जो है अपने घरों का माहौल लेने की कोशिश करें। दूसरी तरफ जो दूसरी गलती मैंने शुरू में जिक्र किया था वह है औरतों की गलती। औरतों की गलती यहां पर यह होती है कि वो शौहर को बिल्कुल हल्के में ले लेती हैं। वो शौहर की कोई अहमियत ही नहीं जानती। वो समझती है कि चलो होगा, बड़बड़ा रहा है, कह रहा है कोई भी बात, तो इस तरह हल्के में अपने शौहर को ना ले। मैं पहले भी इस चीज को अर्ज कर चुका, कई मसाइल के अंदर जिम्न में ये बात आई है कि अगर शौहर ने किसी काम से भी अपने बिस्तर पर औरत को बुलाया और औरत ने आने से इनकार कर दिया, तो उस वक्त जब वो औरत लेट जाती है तो पूरी रात अल्लाह के फरिश्ते जो हैं उस पर लानत किया करते हैं। तो ऐसी मलऊना औरत का क्या होने वाला है आप जाने। इसलिए मेरी बहनों इस चीज को गौर से सुनो कि शौहर माँ बाप के बाद में जब आप इसके घर में आई है तो सबसे पहला हक आपके ऊपर अगर किसी का है तो आपके शौहर का है, और उसको अदा करना पड़ेगा। अगर अदा नहीं करेंगी तो फिर हाल जो है वो जहन्नम के अंदर बेहाल होना पड़ेगा बिल्कुल। इसलिए जो है कोशिश ये करें कि अपने शौहरों की फर्माबरदारी करें। शौहर के लिए तो यहाँ तक आया कि नफल नमाज के लिए औरत खड़ी है और उसके बाद में शौहर ने अपना कोई मुतालबा कर दिया, बुला लिया, तो उस नमाज को वहां छोड़ करके चली जाए, अपने शौहर की बात सुने। रोटी तवे पर पक रही है तो रोटी को छोड़ दे, अगर शौहर ने बुला लिया उसकी बात जाकर के सुने। इतनी शौहर की अहमियत बताई गई है। यही बात है कि आका अलैहिस्सलाम जब सफरे मेराज पर गए थे तो आपने जन्नत और जहन्नम का जब दीदार फरमाया तो फरमाते मैंने सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर औरतों को देखा। तो अर्ज की गई या रसूल अल्लाह औरतें क्यों जहन्नम में ज्यादा हैं? कहा कि इसलिए कि वो कुफ्र करती हैं। कहने लगे या रसूल अल्लाह औरतें क्या अल्लाह के साथ कुफ्र करती हैं? कहा नहीं, अल्लाह के साथ नहीं बल्कि अपने शौहरों के साथ कुफ्र करती है। वो इस तरह के जिंदगी भर शौहर उनके लिए मेहनतें करता है, काम करता है, एक वक्त पर अगर कभी लड़ाई हो जाए तो औरतें ये कहती हैं कि मैंने तुमसे कभी कोई भलाई ही नहीं पाई है, तुमने मेरे लिए जिंदगी में किया ही क्या है। ये जरा जरा सी आपकी जो बातें हैं ना, आपका इनकार करना, आपका मुंह फेर लेना, वो आपके लिए कितना बड़ा वबाले जान बन सकता है, वबाले आखिरत बन सकता है, इसको सोचते चलें। और कभी अगर आपका कोई शरई उज़्र नहीं है, आप अगर शरई तौर पर माजूर नहीं है, तो अगर आपको शौहर जिस भी काम के लिए बुलाए, चाहे वो कोई काम हो, चाहे वो इससे रिलेटेड हो या कुछ और हो, आपको वहां जाना पड़ेगा और आपके ऊपर ये लाजिम है कि आप जाएं, इसलिए कि शरीयत ने आप पर यह हद लगाई है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौला ताला हमारे आपसी मामलात को बेहतर बनाए और अल्लाह पाक हम सबको सही चैन सुकून आफियत की जिंदगी नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।